हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। ऑनलाइन आपकी सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप बिहार से हैं और किसान फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन खुद से घर बैठे करना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। गूगल में लिखिएगा बिहार फार्मर रजिस्ट्रेशन, पहले वाला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना। तो चलिए लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का साइट खुल के सामने आ जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर CSC ID नहीं है फिर भी आप बिना CSC ID के आप लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि लिंक जारी कर दिया गया है। फार्मर खुद आप रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं घर बैठे। आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। शिविर लग रहा है, शिविर में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मान लीजिए PM किसान योजना निधि से आप हर साल 6,000 की राशि लेते हैं तो उनके लिए किसान रजिस्ट्रेशन करना अत्यंत ज़रूरी है। अगर नहीं कराइएगा तो आपको जो 6,000 का राशि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो हम आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे बिना CSC ID का। तो चलिए पहले फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट न्यू फार्मर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें आधार नंबर इंटर करना है। इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP गया होगा तो OTP को फिल कर देना है। फिल करने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने योर KYC डिटेल आर एज बिलो करके आपको आधार से जो भी डिटेल है आपको स्क्रीन पे शो होने लगेगा। उसके बाद नीचे देखिएगा तो प्रोवाइड मोबाइल नंबर इनटू लिंक विथ एग्रेस्टिक प्लेटफॉर्म, यानी कि एग्रेस्टिक प्लेटफॉर्म में आपको नंबर देना पड़ेगा। जो प्लेटफॉर्म है एग्रेस्टिक मोबाइल नंबर, इसमें आप दे सकते हैं आधार नंबर वाला मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं या कोई और दूसरा नंबर भी आप इसमें दे के रजिस्टर नंबर दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में। तो चलिए हम आधार वाला ही नंबर दे देते हैं। उसके बाद हम आपको आगे का स्टेप बताते हैं। उसके बाद आप कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो आपको जो नंबर दिए उस पर OTP जाएगा सत्यापन करने के लिए, तो वो OTP को फिल करके वेरीफाई कर देना है। तो चलिए वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो नीचे के देख स्क्रॉल कीजिएगा पेज के, तो आपको पिन सेट करने के लिए बोलेगा। तो आप अपना कोई पिन सेट कर लीजिएगा। पिन सेट करने के बाद क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा तो योर यूजर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेट योर कैन नाउ लॉग इन रजिस्टर एंड मैनेज योर अकाउंट। तो आप यानी कि बोल रहा है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली हो गया है, आप लॉगिन करके यूज कर सकते हैं। तो मेरा फार्मर आईडी का जो अकाउंट है बन चुका है। उसके बाद कैप्चा को फिल करके हम लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का स्टेप बताते हैं। तो बिना CSC ID का भी आप फार्मर ID बना सकते हैं घर बैठे। तो चलिए OTP गया होगा, जो भी आप नंबर दिए रजिस्टर करते समय उस पर OTP गया होगा तो OTP को फिल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो आपको इसमें सारा चीज़ डिटेल आपको इसमें शो हो जाएगा। तो रजिस्टर एज ए फार्मर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप फार्मर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो मोबाइल चेंजिंग कन्फर्मेशन ही आपको पॉपअप खुद शो हो जाएगा। डू यू वांट टू चेंज योर और रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी कि आप जो मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो येस कर, या नहीं करना चाहते तो नो कर देना है। जैसे नो करते हैं तो आपके सामने ईमेल ID फार्मर का डिटेल सारा डिटेल आपको खुल के सामने आ जाएगा। तो इसमें बोला है 100% मैच। तो आपको फार्मर का जो डिटेल है लोकल लैंग्वेज में वो फिल करना है। उसके बाद जेंडर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी जेंडर फार्मर का जो भी फादर है उनका लोकल लैंग्वेज में उनका हिंदी में नाम लिखना है। उसके बाद वो 100% मैच होना चाहिए। जो भी आधार कार्ड पर नाम है वो जो हिंदी में या जो भी लोकल लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं वो 100% मैच होना चाहिए। उसके बाद गांव का भी नाम आपको जहाँ रेसिडेंट जहाँ रहते हैं वहाँ का भी नाम आपको 100% मैच होना चाहिए। वो भी लोकल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं या मैनुअली आप ये टिक करके इसको चेंज करके आप अपना से भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम टिक करके आगे का स्टेप बताते हैं। लैंड ऑनर डिटेल्स में ऑनर ही रखना है, क्योंकि जो भी आप किसान रजिस्ट्रेशन करते हैं उन्हीं का नाम पर ज़मीन होना चाहिए, तभी आप ये और किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन डिटेल में आपको एग्रीकल्चर और जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसको लैंड डिटेल्स आपका जो ज़मीन है उसका डिटेल फिल करना है। उसके बाद सोशल रजिस्टर डिटेल, जैसे आपके पास राशन कार्ड है या फैमिली ID कार्ड है तो आप इसमें दे सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि देना है, दे सकते हैं तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आई एग्री टर्म एंड कंडीशन को टिक करके सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं या सेव करके आगे का भी पेज आप नेक्स्ट करके बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको सारा डिटेल फिल करके हम आपको स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से सिखलाते हैं। तो चलिए हम सब चीज़ भर लिए हैं और उसके बाद जो भी गाँव है उसका भी नाम आप लोकल लैंग्वेज में लिख दीजिएगा और 100% श्योर मैच होना चाहिए लोकल लैंग्वेज से। जो भी आपका आधार कार्ड पर नाम है वो अंग्रेजी में है, उसको हिंदी में या जो भी आपका लैंग्वेज है उससे मैच होना चाहिए। उसके बाद आपको ऑनर स्लिप का डिटेल सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद फैचिंग लैंड डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपका इसमें ज़मीन का डिटेल आपको कुछ देना पड़ेगा, आपको कितना ज़मीन है, कहाँ है, क्या है, नहीं है, सारा डिटेल आपको क्लिक करना है। तो फैचिंग योर लैंड डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट विलेज, तो आपका जो भी जिला है, उसके बाद जो भी अंचल है, और उसके बाद जो भी विलेज है यानी कि गांव है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। सर्वे नंबर में आपका खेसरा नंबर जो इसमें इंटर करना है, और उसके बाद आपका जो भी व्यक्ति के नाम पर ज़मीन है उनको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको प्लॉट का सारा डिटेल आपको इसमें खुल के सामने आ जाएगा, जितना भी प्लॉट है सारे को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद माउस से नीचे स्क्रॉल करना है और सेव सबमिट कर देना है। उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए हम माउस से के स्क्रॉल करके सबमिट कर देते हैं, और वेरीफाई ऑल लैंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम आपको आगे का स्टेप बताते हैं। चलिए वेरीफाई ऑल लैंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन है, इसमें आपको कुछ नॉर्मल डिटेल इसमें देना पड़ता है। तो चलिए इसमें ऑल डिटेल्स फार्मर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके आगे का स्टेप बताते हैं। तो ऑल डिटेल्स फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो जितना भी लैंड होगा सब में टिक लग जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर सोशल रजिस्ट्री डिटेल यानी कि आपके पास राशन कार्ड है या फैमिली का कोई भी आईडी कार्ड है तो इसमें लगा सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। नीचे आना है फार्मर कंसल्ट में, उसको टर्म एंड कंडीशन को अलाउ करना है और आगे का पेज को हम बढ़ाते हैं। तो चलिए नीचे माउस से आते हैं, उसके बाद फार्मर कंसल्ट वाले ऑप्शन पर आते हैं और टर्म एंड कंडीशन को टिक करते हैं। टिक करने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, सेव कीजिएगा डाटा को, तो आपको दो ऑप्शन खुल के आएगा, बायोमेट्रिक और ओटीपी। तो हम ओटीपी के माध्यम से ईकेवाईसी करना चाहते हैं तो प्रोसीड विथ ई साइन कर देते हैं, क्लिक करते हैं ओटीपी ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो जैसे ही आप ओटीपी सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको आधार का पोर्टल खुल के सामने आ जाएगा। तो आपको इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन टर्म एंड कंडीशन को टिक कर देना है और आधार नंबर को एंटर कर देना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उसको फिल करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है किसान रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। आप पीडीएफ डाउनलोड करके कंप्यूटर में रख सकते हैं। इसी तरीके का एजुकेशनल वीडियो हम बनाते रहते हैं। चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।